हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर नहीं आते, वीडियो पसंद आती है थोड़ा भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बाहर ना बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है आज। तो यहाँ पे बाल थोड़ा सा झाड़ दूँगी। मैं बाहर जा कर के ना झाड़ कर आई थी, अंदर नहीं झाड़ती हूँ मैं, क्योंकि आजकल इक्का दुक्का बाल गिर जा रहे हैं ना। कभी मैं शैम्पू से सर धो देती हूँ सनसिल्क, उससे तो बाल बहुत झड़ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चिमटी लगा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे मंदिर साफ़ करना है, मंदिर की सफाई करनी है, पूजा पाठ करूँगी। तो ठंडा ठंडा मौसम हो रखा बहुत ज़्यादा, और साफ़ सफाई मेरी अंदर की बाहर की सारी हो गई है। कपड़े भी धो लिए मैंने, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, पर यहाँ अंदर की चादर उठाई थी, चादर थी और थोड़ा बहुत मेरे ही कपड़े थे, तो उठा के मशीन में डालकर आई, क्योंकि लाइट भी चली जाती है ना, पता नहीं रहता है। तो थोड़ा सूख जाएंगे तो सही रहेगा। बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं 4, साढ़े 4, 5 बजे से हो रही है शायद। मैं तो सुबह के टाइम पे देखा था, 5 बजे के टाइम पे देखी थी मैं, तो बहुत तेज़ हो रही थी। तो अब मैं जाती हूँ, मंदिर साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, तो मैंने कहा मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ, भगवान जी को नहला देती हूँ। अंदर का कपड़ा सारे चेंज कर दिए थे मैंने, पूरा अखबार सारा ऊपर से उठा करके आधा काम कर लिया था। तो अब मैंने कहा मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर दिए थे। अच्छे से बल्ब ढूंढ रही थी, मेरे पास ना एक वैसे लाइट थी ना, डिस्को लाइट वाली, क्योंकि अंदर की ना लाइट ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मुझे ना ऐसे ये होती है ना लड़ियाँ लाइट की लगे रहती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में। और एक बार लगाते हैं हम साल में ना, तो ये जले रहती है दिन रात मेरी तो अच्छा लगता है मंदिर में, अंधेरा ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये लाइट थी एक डिस्को वाली, पता नहीं कहाँ चलेगी, सोचती हूँ बीच में लगाती हूँ। तो निकाली थी पतिदेव ने, वहाँ पे बल्ब लगाया था ना, तो पता नहीं कहाँ चलेगी, मिली नहीं रही, ख़राब हो गई थी कि कहाँ गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिवाली में लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मंदिर साफ़ करने के बाद तो सब यहाँ पे पोछा भी मार दिया था मैंने। तो फिर अब मैं पूजा कर लूँगी, और घर में पूजा कर लो तो अच्छा लगता है ना, शांति का माहौल बन जाता है, शांति रहती है तो अच्छा लगता है, सुख शांति बनी रहती है। तो पूजा करने आ गई थी मैंने वहाँ की करके। तो अब मैं ना सीधे जाऊँगी छत पे तो जलाऊँगी नहीं, नीचे ही जला दिया था मैंने। धूप तो जलाई दी थी पर नीचे ही रख दी थी, क्योंकि बारिश ना बहुत तेज़ हो रही है, इसमें ना दिख नहीं रही है पर बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पर कर लूँगी मैं पूजा शिव जी के यहाँ पर। तो और यहाँ पे ना बारिश ना इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा वाला मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कर तो ली थी, पता नहीं कैसी क्लिप बन गई थी, वो सीधे करके बन गई थी। तो ये देखिए इतनी बारिश हो रही है, इसमें ज़्यादा नहीं दिख रही ना कैमरे में। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो फिर मैंने कहा 8 बज गए थे, मतलब इस 8 के 8:30 बज गए थे शायद। तो थोड़ा लेट ही हो गया था मुझे क्योंकि मंदिर में लग गई थी ना, तो फिर लेट हो जाता है। तो चाय बना के लेकर आई हूँ अपने लिए। सबसे पहले मैंने कहा मैं चाय बना लेती हूँ यहाँ पे करके। तो ये यहाँ पे मुझे पटा रहा था, मम्मी राजमा बनाओ राजमा बनाओ, दिन में करके। इससे पता नहीं क्या अच्छा लगता है राजमा, हर दूसरे दूसरे दिन राजमा राजमा करता है। वैसे जो उससे गाल खींच दिया ना, ऐसे मेरे गाल में इतना दर्द हो गया ना, राजमा बनाओ कि आज राजमा बनाओ, ठंडा हो रहा। आज मैंने कहा ठंडा हो रहा, तो मैंने कहा तुझे तो रोज़ ही राजमा ही चाहिए। चल मैंने कहा फिर दिन में बना ही लूँगी, 4-5 दिन से नहीं बना रखे। तो अभी पूरी बना दो कि आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी थी ना, रात को रोटी बनाई थी मैंने, तो अभी पूरी बनाओ कि उसका। मैंने कहा पूरी नहीं बना रही मैं, रोटी बनाऊँगी। कह रहा बना दो ना, बना दो, लगा हुआ था। मैंने कहा तो यहाँ पे चाय लेकर गई थी। मैंने कहा पहले मुझे चाय पीने दे चुपचाप से बैठ के आराम से, फिर उसके बाद देखूँगी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो यहाँ पे पंखा लगा रखा था इतनी तेज़ तेज़ मैंने, और मुझे ना गर्म जैसा लग जाता है, एकदम काम करो ना थोड़ा बहुत तो गर्मी जैसी हो जाती है, चाहे कितना भी ठंडा क्यों ना हो रहा हो, बारिश हो रही हो बाहर से। तो यहाँ पे चाय भी पी रही थी, और थोड़ा सा ना मैं ये देख रही थी फ़ोन। ये दोस्तों अब मिली मैं आपको 10 बज गए हैं, और किचन की सारी साफ सफाई हो गई है, नाश्ता पानी सारा हो गया है। कपड़े ऊपर से ही डालेंगे, क्योंकि हल्की हल्की सी बूंदाबांदी ना भी हो ही रखी है। आज ना बारिश हो गई तो ठंडा ठंडा वाला मौसम हो गया, अच्छा हो गया मतलब। और गर्मी हो जाती है ना, तो मेरे को दाने निकल जाते हैं एकदम से ही, और सारे निशान पड़ रखे सब दानों के ना, दागी दाग हो रखे, हाथों में भी गले में भी। साफ होते ना जैसे ही, तो वैसी गर्मी होती है तो और ज़्यादा निकल जाते हैं, एकदम ही निकल जाते हैं मतलब। तो अभी अभी तो रुकी हुई बारिश हल्की हल्की सी हो रही है। तो अब थोड़ा सा अलमारी सही कर लेती हूँ, कपड़े ना गुजमुज हो रखे हैं। और तो आज राधा अष्टमी है, तो आप सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो चलिए अब मैं ना अलमारी साफ कर लेती हूँ फटाफट से जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और गैस में रखी हुई है राजमा सीटी सीटी लगाने को गैस खोल करके आई हूँ अभी। तो क्योंकि ये रिसू ना पीछे ही लग जाता है, राजमा बनाऊँ मैं, राजमा बनाओ। अभी 4-5 दिन पहले बनाई थी ना, अभी फिर से पीछे लगा हुआ है बनाओ। तो भिगोने डाल दिए फिर मैंने, तो मैंने कहा आज वही बना लूँगी दिन में।
तो चलिए ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, मैंने पंखा ना बंद कर रखा है क्योंकि पंखे में ना आवाज़ नहीं आ पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा घूमता है तो ना आवाज़ बहुत शोर आता है। तो चलिए फिर मैं अलमारी सही कर लेती हूँ। तो अभी आ गई थी मैं कपड़े सही करने, और ये बैठा हुआ है कैमरे के आगे से ही तो यहाँ पे मैंने कहा मैं कपड़े सही करती हूँ। कपड़े ना ऐसे हो रखे बिल्कुल जैसे कपड़े तह करके रखो, फिर सुबह को नहाने के लिए निकालो ना एकदम से, तो फिर दिन में तो तह करके रख देते, पर सुबह के टाइम में कभी कोई सलवार ढूंढो कभी कोई ढूंढो, तो ऐसे हो जाता है ना, 2 दिन सही रहेंगे फिर वैसे ही हो जाता है हाल। तो मैंने कहा मैं सही कर देती हूँ। फिर इसको बुलाया, मैंने कहा पानी का और वो बिजली का बिल भरना था, तो मैंने कहा ले भर दे जब तक। वैसे तो मैं भर देती हूँ फ़ोन से, ऑनलाइन ही करते ना, पर मैंने कहा ले कर दे, इससे कर दे फटाफट से, खाली तो बैठा ही क्या कर रहा है। तो यहाँ पे तब ये कर रहा था। तो अब यहाँ पे कपड़े रख लूँगी मैं, सलवार अलग रखती हूँ, वो टी शर्ट अलग, सूट अलग रखती हूँ, फिर वैसे ही हो जाते हैं कपड़े सारे इकट्ठे ही। और सूट तो इतने ना, पर मैं पहनती नहीं, मेरे को ना ढीले ढाले सूट अच्छे लगते हैं, जैसे फ्रॉक सूट जैसे या टी शर्ट जैसे ना, घर में यही अच्छे लगते हैं मुझे ढीले ढाले से, तो सही रहता है। और आज तो वैसे भी ठंडा मौसम था, तो मैंने कहा चलो आज मौसम मस्त है तो पहन लेते हैं। तो नहीं तो टी शर्ट ही अच्छी लगती है मुझे तो घर में। तो यहाँ पे कपड़ों को ना अच्छे से तह करके रख लूँगी। अभी पता नहीं कितना टाइम हो रखा था, 10:30 बज रखे थे शायद मेरे ख्याल से, तो हाँ 10:30 11 बज रखे थे। तो यहाँ पे इसको बोली थी भी ये कर दे करके, राशन भी ले आता हूँ मम्मी बोलता। मैंने कहा हाँ ले आ, राशन भी लाना है, राशन लिख करके रखा है 2-3 दिन से मैंने, इससे मैंने कहा ले आ हाँ हाँ लाऊंगा करके। रोज़ ही एक तो दिन में के टाइम पे ना बारिश हो जाती है, तो फिर रास्ता ना ऐसा गंदा कीचड़ जैसा हो जाता है वहाँ पे, तो फिर ये जा ही नहीं रखा था। 2-3 दिन में जाऊँगा 2-3 दिन में जाऊँगा करके, मैंने कहा आज तो ले कर ही अभी। मैंने कहा 2-3 चीज़ ख़त्म हो रखी है, मैंने कहा सामान आ जाएगा तो आ जाता ना तो सही रहता है। मैंने कहा मंदिर की धूप भी ख़त्म होने वाली है, तो मंदिर का सामान भी सारा महीने का सब इकट्ठे मंगा लेती हूँ उससे। तो इसको अभी भेजूँगी सामान लेने के लिए। अभी तो क्या गया तो दिन में ही था, 3 बजे गया था, 3 बजे 4 बजे ऐसे ही गया था, तो पर वो ऐसे ही रह गया था। तो मैंने कहा चल फिर सही है। तो यहाँ पे कपड़े रख रही थी, इसको ना मैं कुछ समझा भी रही थी, पता नहीं क्या बोली थी इससे। तो कपड़ों को मैंने सब सही कर दिया है, तो अब अपनी अलमारी में रख दूँगी। आज रख दूँगी ना, कल अच्छे से रहेगा, परसों फिर ऐसी हो जाती है अलमारी। तो ऐसा भी की होती है ना, ऐसी कि हो ही जाती है ना, कपड़े निकालो तो फिर कभी कोई चीज़ निकालो ना अलग अलग, तो वो तो कपड़े गंजन जैसे जाते हैं, अजीब से ही हो जाते हैं। तो सही कर लिए थे मैंने सारे कपड़े। तो अब मैं अंदर किचन में आ गई थी। तो दोस्तों अभी का टाइम था ये पता नहीं 12 सवा 12 बजे थे। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिए मैंने, ये बोल लगा मम्मी जीरे वाला बनाओ, तो जीरे वाले ही बना दिए मैंने। और यहाँ पे मैं बना रही थी राजमा, इसमें थोड़ा सा ना मलाई डाली है मैंने, इससे ना पीला पीला दिख रहा है। और आज वो था नहीं बटर कुछ भी, तो मैंने खाली मलाई में बनाती है, अच्छा बनता है मलाई डाल के बिना। हल्की सी तो चढ़ा दी है मैंने राजमा यहाँ पे। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, खाना अंदर चढ़ा रखा था, कपड़े यहीं पर ही रखे हैं। बारिश तो हो तो नहीं रही, मतलब फिर भी ना हल्की सी बारीक वाली बारिश होती है वैसे टपकी लगी हुई है। पर यहाँ पे मट्टी जैसा हो गया था, मैंने कहा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा ना वाइपर मार देती हूँ, पानी थोड़ा बाहर को चले जाएगा ना, फिर उसके बाद थोड़ा सूख भी जाएगा। धूप आ रही थी, हल्की सी धूप भी आई थी, तो मैंने कहा धूप आ जाएगी तो फिर कपड़े इसको स्टैंड को ना नीचे डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्का सूख जाएगा तो सही रहेगा। तो पानी ना बहुत हो जाता है, फिर साइडों में भी पानी रुक जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा निकाल देती हूँ, मट्टी भी हो जाता है। वैसे तो बारिश तेज़ थी तो साफ़ ही था, क्योंकि सुबह साफ़ कर दिया तो इतना वो नहीं था ना, तो फिर भी मैंने कहा वाइपर मार देती हूँ, सब साफ़ हो जाएगा। तो धूप आएगी तो ना इसको रख दूँगी नीचे। तो अब यहाँ पे मैंने मार दिया था वाइपर, तो अब रख देती, कुंडी लगा देती हूँ अंदर से। परसों 2 सरदार मांगने वाले आए थे ना, वो सरदार पता नहीं ना हर महीने 15 दिन में आ जाते हैं मांगने के लिए। कभी कुछ बहाना बनाते हैं यहाँ वो करना है, कभी कुछ बोलते हैं, और हाथ में ना पर्ची पकड़ा देते हैं। पर्ची किसी में 5-7 नंबर लिखा रहता है उसमें, और उन नंबर पूछेंगे उनके। शुरू में पूछा था उन्होंने मुझसे, एक दिन पूछा 7 नंबर बोला, तो उसने पता नहीं क्या बोला मुझे, ये करो वो करो, और कितने पैसे, कभी 20 रुपये ले गया, कभी 50 रुपये, ऐसे करके ना उसने मेरे से ले लिया। और दोबारा आया तो ना, फिर एक दिन फिर दोबारा आया तो मेरा गेट ही नहीं खोला, गेट तो उस दिन भी नहीं खोला। तो मैं गेट नहीं, अंदर से कुंडी लगा देती हूँ ना, तो मैंने खोला ही नहीं। तो फिर उस दिन भी मैंने कहा जाओ यहाँ से, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पर्ची अर्ची का। तो फिर वो समझ गया इसने, हाँ अच्छा इससे पहले वो करके पर्ची लो बोला उस दिन में। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फिर उस दिन मैंने 20 रुपये दिए थे। फिर आज ना फिर आया था वो, तो फिर मैंने ना गेट खोला ही नहीं। आज रिसू ने देखा तो मम्मी वो कोई मांगना, मैंने कहा मत खोल, मैंने कहा बोली मत बोले ही नहीं तो चले ही गया। नहीं तो हर बार मांगना आ जाता है, भैया पर्ची पकड़ा देगा ये वो करके, तब गुस्सा था ना तो देख के। तो ये देखिए खाना मेरा बन गया है, तो आप सब भी खा लीजिए। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं ना लोग, और आजकल तो वैसे भी समय ख़राब है, कभी कोई तो कभी तो ना गेट खुल के ही आ जाते हैं अंदर को। तो हमारे दरवाजे ऐसे खुले रहते हैं, मैं अंदर लगी रहती है, यहाँ पे टीवी भी चले रहती है फ़ोन पे, और इस उधर कान में लगा करके अपना काम करता है। तो इसीलिए
गेट में ना अंदर से हम कुंडी लगा के रखते हैं भैया। तो यहाँ पे अभी टाइम था 3:30-4 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे ना कपड़े ले आई थी बाहर से, तो पार्सल वाला आया था, पार्सल मंगाया था मैंने ना करवा चौथ के लिए चूड़ा मंगाया था। एक चूड़ा देखा था ना मैंने, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। थोड़ा सा महंगा है, 520 का है कितना, पर बहुत सुंदर लग रहा था। देखोगे ना जब आप तो सच में दिल खुश हो जाएगा। पर अभी नहीं दिखाऊंगी, करवा चौथ के टाइम पर ही दिखाऊंगी। तो इसको मैं रख देती हूँ, बाद में देखूंगी खोल के। मैं तो देख ही लेती हूँ, मुझसे ना रहा नहीं जाता है। तो ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 5:30 बजे का। तो अभी मैंने राशन खाली करना है, रिसु राशन लेकर के आ रखा ना, वो खाली करना है। तो मैंने कहा भी करती पहले वीडियो ना समाप्त कर लो। और मेरे ना ये आँख में दर्द हो रही है, क्योंकि आँखें कमज़ोर है ना, तो इसलिए दर्द होता है। तो अभी राशन खाली करके फिर थोड़ी देर ना छत में जाऊँगी घूमने। आज मौसम अच्छा रखा है, ठंडा ठंडा सा, तो छत पर अच्छा लगता है घूमो तो ना शाम के टाइम पे। तो चलिए फिर ब्लॉग को भी समाप्त कर लेते हैं यहीं पर। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।